वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो ऑटिज़म है या ADHD है वो टीवी देखने से होता है। देखिए, ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन 100% सही नहीं है कि टीवी देखने से ही होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे छोटे हैं तो हमें उसे कुछ टाइम, कुछ बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे जिद कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए हमें बच्चों को ट्रैवल पे लेके जा रहे हैं या किसी चीज़ से उसे रोकना है, तो हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो देखिए, मोबाइल नहीं देना है आपको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कई बार हमें मजबूरी में देना ही पड़ जाता है। तो देखिए, मैंने भी अपने बच्चों का टीवी और मोबाइल बंद किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से जैसे उनकी हॉलीडेज़ थी तो मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वैसे वो स्कूल जा रहे थे तो मैं काम कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे होती थी तो मैं टीवी दिखा देती थी। लेकिन उसमें मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि अगर आपने अपने बच्चे को टीवी दिखाना है, 2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप एंगेज करने के लिए, जैसे कईयों के ट्विंस भी होते हैं, वो अकेले हैं, तो उनको क्या करना है। अब हम ये तो नहीं है कि टीवी में ज़रूरी नहीं है कि उसको, एक तो कोकोमेलन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, कोकोमेलन तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत दिखाइए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी। उसके अलावा जब हम पुराने टाइम में हम जो देखते थे, तो उसमें क्या होता था कि आप देखिए, जब हम जो कोकोमेलन है उसमें मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत से डॉक्टर्स ने मुझे ये एडवाइस भी दी है कि जो कोकोमेलन है उसमें आप देखोगे कि उसमें जो ब्राइटनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है। इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है कि बच्चे जो है उसको लगातार देखते रहते हैं। आई मीन, अगर आप उसको बुला रहे हो, आप उसको किसी चीज़ के लिए कह रहे हो, तो वो बिल्कुल उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उससे। वो बिल्कुल उसकी तरफ नज़र जो है देखते ही रहते हैं। मैंने कई वीडियोस में ये देखा है, सर्च भी किया है कि जो कोकोमेलन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसको बिल्कुल भी बच्चा उसको डिस्ट्रैक्ट ना हो उससे। उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया। मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। जो वो छोटा था, तो जब हम वो बीमार भी होता था, तो अगर हम कोकोमेलन लगा देते थे तो वो कोकोमेलन की आवाज़ को इतना पहचानता था कि वो कहीं पे भी होता था, वो हमारी आवाज़ को नहीं पहचानता था कि हम उसको बुला रहे हैं तो उसने आना है। और यही उसकी आदत काफ़ी टाइम से, अब उसके अंदर थोड़ा नेम रिस्पॉन्स आया है, लेकिन पहले उसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो था। हम उसको बुलाते थे वो नहीं आता था। लेकिन जब मैंने उसका ईयर का टेस्ट कराया तो बिल्कुल ठीक था। और बीच में डॉक्टर ने मुझे पूछा भी, और उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने बोला कि इसको कौन सी पोइम अच्छी लगती है, तो मैंने उसको बोला कि कोकोमेलन अच्छा लगता है। तो जैसे ही उन्होंने कोकोमेलन लगाया, और घर में भी हम जैसे ही लगाते थे, तो वो कहीं पे भी होता था। इवन वो बहुत बहुत काफ़ी दूर भी होता था ना, तो कोकोमेलन की आवाज़ सुनकर भागा हुआ आता था। यानी उसे सुनाई दे रहा था अच्छे से, लेकिन वो सिर्फ कोकोमेलन की आवाज़ से भागा हुआ आता था, अपने नेम के अकॉर्डिंग वो नहीं आ रहा था। तो इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा था उससे। तो अगर आपने उसको दिखाना ही है, तो जो हम बचपन में कार्टून्स देखते थे, वो उस तरह के कार्टून्स आप उन्हें दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्राइटनेस कम होती है। और एक इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक जगह टिकते नहीं हैं। कोकोमेलन में आप देखोगे ध्यान से, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक चीज़ आ रही है तो कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड भी नहीं होता, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद ही दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। लेकिन जब हम पुराने आप जो कार्टून्स है वो देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि लगातार कुछ मिनट्स के लिए जो है वो एक चीज़ आ रही है, फिर उसके बाद ही दूसरी चेंज होती थी। ठीक है। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो बच्चे को बार बार एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं, तो वो आदत, हैबिट पड़ जाती है बच्चे को। तो वो एक जगह इसीलिए ADHD की प्रॉब्लम हो जाती है, वो टिकता नहीं है, वो हमारी बात को सुनता नहीं है, उसके अंदर नेम रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके अंदर अटेंशन ख़त्म हो जाती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ तभी आती है। तो अगर आप बच्चे को पॉइंट्स दिखाना ही चाहते हो, अंगेज करना ही चाहते हो, कुछ दिखाना ही चाहते हो, तो उसे 1 to 10 वाली सिखा सकते हो। और 1 to 10 ABCD ऐसी चीज़ें टीवी से दिखाने की वजह से बुक से सिखाएंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपने लगा भी दिया उसे एंगेज करने के लिए, तो कोशिश कीजिए उसके साथ बैठकर उसे बताना है कि ये 1 है, ये 2 है, ये अगर कोई पुरानी अगर कार्टून्स लगा रहे हो उसमें ये टाइगर है, ये लॉयन है, ये
जो भी उसके अंदर एनिमल्स हैं, जो भी उसके अंदर कार्टून्स हैं, वो अपने बच्चे को बताना है कि ये काऊ है, ये है। अपने बच्चे को आप जितना खुद अपने साथ एंगेज करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपकी बातों का रिस्पॉन्स ज़्यादा देगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। अगर आप दिखा भी रहे हैं तो बच्चों को टॉयज़ ला के दीजिए उनकी एज के अकॉर्डिंग। आजकल मार्केट में अमेज़ोन पे देखिए, आप फ्लिपकार्ट पे देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए भी मंगवाए हैं, उसमें एज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो मैं आगे भी ये वीडियो डालूंगी कि एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉयज़ जो हैं वो प्रेफर करने चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो एज के अकॉर्डिंग टॉयज़ आ रहे हैं आजकल, तो वो अपने बच्चों को आप ला के दीजिए। तो टीवी और मोबाइल, अगर आप बच्चे, मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। टीवी अगर दिखा रहे तो अपने बच्चे के साथ बैठकर आपको उसको बिताना है, तो टीवी दिखाना है। 2 साल तक तो बिल्कुल अवॉइड करना है। 2 साल से ऊपर अगर का बच्चा है तो उसे पूरे दिन में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा उसको टीवी नहीं दिखाना है। तो यही मेरा आज का मोटिव था वीडियो बनाने का। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए।